पीडीएफ खोल लेता हूँ, एक मिनट। क्या पूछा था आपने? सर ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन साइकिल। ऑक्सीजन साइकिल, अच्छा चलो ठीक है। मुझे आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है? यस सर। ओके ओके। तो देखो, आप खुद ही मुझे बताओ कि ऑक्सीजन साइकिल में क्या क्या होना चाहिए। हम लोग देखते नहीं ऑक्सीजन साइकिल। अब बिना देखे आप सोचो खुद ही पहले कि ऑक्सीजन साइकिल, अगर मान लेते हो कि आपको नहीं मालूम है, लेकिन फिर भी आप कुछ सोच सकते हो ना इसके बारे में कि ऑक्सीजन साइकिल किस टाइप की होनी चाहिए। बताओ मुझे, कैसे आप सोचोगे इस बारे में? प्लांट्स मतलब प्लांट CO2 लेके ऑक्सीजन छोड़ेंगे, फिर हम कंज्यूम करेंगे, फिर दे देंगे। बिल्कुल। सर पूरे साइकिल में ऑक्सीजन कंजर्व रहना चाहिए। देखो, ऑक्सीजन का ऑक्सीजन साइकिल, देखो सिंपल सी बात है, मैंने आपको समझा रखा है। क्या समझा रखा है मैंने आपको? हम्म, एक मिनट। मैंने आपको समझा रखा है कि प्लांट के अंदर जो लीफ होती है वो फोटोसिंथेसिस करती है नहीं करती है? यस यस सर। सर। यस सर। मैंने बताया हुआ है ना कि फोटोसिंथेसिस करती है जो प्लांट होते हैं। तो फोटोसिंथेसिस करने के लिए प्लांट्स के लीफ के अंदर क्या होता है? क्या होता है? देखो, क्लोरोफिल। सर तो क्लोरोफिल। देखो सिंपल सी बात, देखो सिंपल सी बात है। ये है सन हमारा, सन है, ठीक है। और ये हमारा प्लांट है, और ये लीफ है, ठीक है। मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में मैंने बता रखा है कि लीफ के अंदर सेल्स होती है, मतलब टिश्यू होते हैं। सिंपल सी बात है, टिश्यू होते हैं, ठीक है। टिश्यू डिफरेंट टाइप के टिश्यू होते हैं। उनमें से जो टिश्यू होता है, जो उसकी सेल्स होती है, वो होती है मीजोफिल, सर मीजोफिल। है ना। ये मैंने बता रखा, मीजोफिल, ठीक है। मीजोफिल कौन सी वाली होती है? ये होती है पेलिसैड वाली मीजोफिल होती है, ठीक है। इस सेल के अंदर प्रेजेंट रहते हैं क्लोरोप्लास्ट होते हैं, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट कुछ इस टाइप का होता है कि यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं ग्रैनम, ठीक है, ग्रैनम, ठीक है, ग्रैनम। और एक सिंगल वाले को हम क्या बोलते हैं? ग्रेन्यूल। थाइलाकोइड। थाइलाकोइड, थाइलाकोइड। थाइलाकोइड बोलते हैं, बिल्कुल सही, ठीक है। थाइलाकोइड ये वो यूनिट है इसकी ग्रैनम की कि जहाँ पे क्लोरोफिल क्लोरोफिल का मतलब है पिगमेंट, प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंट होता है, यस ठीक सर। है। सिंपल सी बात है, जो पिगमेंट होते हैं वही तो मतलब खाना बनाने में हेल्प करते हैं ना प्लांट की। तो जो ये ग्रैनम होते हैं, ग्रैनम पे लाइट पड़ती है, मतलब सन की लाइट अगर लीफ पे पड़ेगी, सिंपल सी बात है, तो क्लोरोप्लास्ट पे ही पड़ेगी, सेल पे ही पड़ेगी, ठीक है। तो ये क्या करते हैं कि इस लाइट एनर्जी से रिएक्शन करते हैं, और रिएक्शन करने के बाद ये बनाते हैं एनर्जी, ENERGY, एनर्जी। प्लस में O2 इवॉल्व करते हैं, ठीक है। तो जो ये ऑक्सीजन इवॉल्व हो रहा है हमारा यहाँ से, तो इसका मतलब है प्लांट से हमें ऑक्सीजन मिल रही है, ऑक्सीजन मिल रही है प्लांट से। वो ऑक्सीजन कहाँ जा रही है? वो ऑक्सीजन जा रही है एटमॉस्फेयर में जा रही है, एटमॉस्फेयर में जा रही है, ठीक है। एटमॉस्फेयर में जा रही है ऑक्सीजन, ठीक है। उस एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन जा रही है, उस ऑक्सीजन को कौन इनटेक कर रहा है? एनिमल्स इनटेक कर रहे हैं, एनिमल्स, ह्यूमन। है ना। एनिमल्स इनटेक कर रहे हैं, और एनिमल्स बदले में O2 के बदले में क्या दे रहे हैं? सर CO2 दे CO2। रहे हैं, ठीक है। CO2 दे रहे हैं। और CO2 की देखो, जो ये एनर्जी बनी है, जो हमारे ये जो क्लोरोप्लास्ट है इसके अंदर जो एनर्जी बनी है, तो क्या होता क्या है कि CO2 चली जाती है प्लांट के अंदर,
प्लांट की सेल के अंदर। कौन सी सेल के अंदर जाएगी? मेसोफिल पेलीसाइड के अंदर। मीजोफिल पहली मेसोफिल पेलीसाइड से जाएगी क्लोरोप्लास्ट के अंदर। क्लोरोप्लास्ट के से यहाँ पे आ जाएगी, क्लोरोप्लास्ट के यहाँ पे आ जाएगी। एनर्जी की हेल्प से, जो एनर्जी बनी हमारी, इसकी हेल्प से ये बना लेते हैं ग्लूकोज, मतलब खाना बना लेते हैं अपना। तो सिंपल सी बात है, देखो, है ना, एनिमल ने CO2 छोड़ी, CO2 ने प्लांट को ले लिया, CO2 को प्लांट ने ले लिया, प्लांट में लेने के बाद एनर्जी की हेल्प से उन्होंने खाना बना लिया। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो सिंपली हमने क्या सीखा कि जो प्लांट होते हैं वो ऑक्सीजन इवॉल्व करते हैं, वो ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में जाता है, एटमॉस्फेयर से एनिमल्स CO2 रिलीज करते हैं, ये इवॉल्व हो रही है और O2 को दोबारा से प्लांट कंज्यूम कर लेता है। यहाँ पे कंज्यूम हो रहा है। ठीक है, ये आपकी साइकिल हो गई। ठीक है, तो सर वो मैंने आपने जो यहाँ, के बाद क्या बताया था सर, वो पहली साइड करके कुछ? देखो मैंने आपको आपको यार, मैंने आपको टिश्यू वाले चैप्टर में नहीं बताया यार, कैसी बातें कर रहे हो आप भूल क्यों गए हो? मैंने बताया नहीं था सर, आपने कि मीजोफिल के बाद क्या लिखा हुआ है सर, वो पूछ रहा था। पहली सेट, अरे मैंने ये भी बता रखा आपको, पहली सेट के बारे में भी बता रखा है। कैसी बातें कर रहे हो, आप भूल गए क्या अब? देखो मैंने आपको क्या बताया था यार उस टाइम पे, कि अगर आप एक लीफ को काटते हो, यहाँ से काटोगे लीफ को, तो लीफ कुछ इस टाइप से दिखाई देगी कटी हुई हमें। ठीक है, कुछ इस टाइप से मान लेते हैं, है ना, कटी हुई है 3D स्ट्रक्चर में, तो ऐसे दिखाई देगी, है ना, ऐसे, है ना। ठीक है, ये कट गया इसका पार्ट, है यस ना, सर। यहाँ से काट दिया। अब देखो लीफ में क्या होते हैं, लीफ में सेल्स होगी, मतलब यहाँ पे सेल्स होते हैं, यहाँ पे सेल्स प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे ऐसे 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 ऐसे। ठीक है, जो ये तो आउटर मोस्ट लेयर हो गई, आउटर आउटर मोस्ट लेयर हो गई। तो और आउटर मोस्ट लेयर कौन सी होती है? एपिडर्मिस। एपिडर्मिस। ठीक है, एपिडर्मिस होती है। और जो ये एपिडर्मिस है हमारी, इसके नीचे जो सेल्स होती है वो होता है ये वाली सेकंड जो लेयरिंग है हमारी, ये जो सेल्स होती है इनको बोलते हैं मीजोफिल सेल्स। मीजोफिल सेल्स बोलते हैं। ठीक है, मीजोफिल सेल्स, ये जो लेयरिंग होती है मीजोफिल सेल्स की होती है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे वेस्कुलर बंडल्स भी प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे क्या होते हैं? वेस्कुलर बंडल्स भी प्रेजेंट होते हैं। ये हो गए हमारे वेस्कुलर बंडल्स, वेस्कुलर बंडल। बंडल्स हो गए। ठीक है, ये वेस्कुलर बंडल्स में क्या होता है? जाइलम और फ्लोएम होते हैं, जाइलम प्लस फ्लोएम। है ना। और फिर उसके बाद, हाँ, उसके बाद फिर एक और सेल्स होती है यहाँ पे, ऐसे सेल्स होती है, एक और सेल्स मिलेगी आपको। ठीक है, ये तो कुछ मतलब कॉम्पैक्टली अरेंज्ड है, ये मीजोफिल सेल्स ऊपर वाली। ये जो यहाँ पे जो वेस्कुलर बंडल के अराउंड में जो आपको सेल दिखाई देगी, इसको भी हम मीजोफिल बोलते हैं, इसको भी हम मीजोफिल सेल्स बोलते हैं, है ना, मीजोफिल सेल्स बोलते हैं। तो इन दोनों में अंतर क्या है? जो मैंने ऊपर मीजोफिल लिखी और ये जो दूसरी वाली मीजोफिल है, ये जो मीजोफिल सेल्स होती है इसको हम पहली सेट मीजोफिल बोलते हैं। पहली सेट का मतलब है जो जो क्लोरोप्लास्ट कंटेन करता है, क्लोरोप्लास्ट कंटेन करता है। और ये जो मीजोफिल सेल्स है, ये स्पॉन्जी टाइप की है, स्पॉन्जी मीजोफिल है। ठीक है, इसके पास क्लोरोप्लास्ट नहीं होते हैं, क्लोरोप्लास्ट नहीं होते, और होते भी होंगे तो 1 से 2 इन नंबर होंगे, बहुत कम इन नंबर, है ना। इसमें क्या होता है? 15 से 20 नंबर होते हैं एक सेल के अंदर। ठीक है, यस सर। तो ये हमारी वाटर ऑक्सीजन साइकिल हो गई है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे देखो क्या लिखा है, द प्लांट कैरी आउट फोटोसिंथेसिस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। भाई सनलाइट पड़ी है तो फोटोसिंथेसिस हो गया। ठीक है, तो जब फोटोसिंथेसिस हुआ तो बाई प्रोडक्ट में क्या निकलेगा? ऑक्सीजन निकली है, मैंने अभी आपको दिखाया था, है ना। यस सर। यस सर। यहाँ पे देखो ऑक्सीजन इवॉल्व हो रही है हमारी, यहाँ पे सेल यस के सर। अंदर। ये ऑक्सीजन इवॉल्व होके थ्रू द स्टोमेटा के थ्रू बाहर निकल गई है प्लांट के, है ना। ऑक्सीजन इवॉल्व हो गई यहाँ से, ऑक्सीजन इवॉल्व होने के बाद एटमॉस्फेयर में चली गई, है ना। अब देखो सेकंड पॉइंट में क्या लिखा है, दिस ऑक्सीजन इज टेकन बाय द एनिमल्स फॉर ब्रीथिंग एंड दे रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब कि एटमॉस्फेयर में जाने के बाद ये एनिमल्स ने इसको इनटेक कर लिया है, अपना ब्रीदिंग करेंगे। ठीक है ना, एनर्जी बनाएंगे अपनी,
एनर्जी के लिए बनाएंगे। तो एनर्जी बनाने के बाद ये इसके बदले O2 के बदले में क्या रिलीज करते हैं, CO2। CO2 प्लांट चाहिए, CO2 को प्लांट चाहिए होता है ना, मतलब प्लांट इसको इनटेक कर लेती है CO2 और ये अपना खाना बना लेते हैं। तो ये साइकिल चलती रहती है हमारी, ठीक है। तो देखो, अगेन दिस कार्बन डाइऑक्साइड पिक्ड बाय द प्लांट एंड द साइकिल रिपीट्स। ओके, Yes, sir. Yes, sir. सिंपल है। अगर मैं और ये वाटर साइकिल की बात करूँ, ये भी बहुत इजी Yes, sir. है ना। Sir, तीन ही steps हैं बस, evaporation, condensation और precipitation. बिल्कुल, इवापोरेशन, कंडेंसेशन एंड प्रेसिपिटेशन। इवापोरेशन में क्या होता है, जो मान लो कि ओशियन है एंड जो समुद्र है हमारे और जो रिवर्स है All हमारी, water. है ना, वो Sir, सन की और लाइट, जो water सन है की वो लाइट water vapor में convert बिल्कुल होता है. सन की लाइट में इवोपरेट हो जाते हैं और इवोपरेट होके बादल बना लेते हैं, ठीक है, मतलब कंडेंस हो जाता है बादल की फॉर्म में। देन जब बादल ज़्यादा हैवी हो जाते हैं, ज़्यादा लोड हो जाता है, तो बारिश हो जाती है, तो प्रेसिपिटेट हो जाते हैं, फिर दोबारा से ओशियन में चला जाता है पानी, रिवर्स में चला जाता है, पानी इकट्ठा हो जाता है। देखो यहाँ पे सीधा सीधा लिखा हुआ है, व्हेन द सन रेज फॉल ऑन द अर्थ द वाटर फ्रॉम द वाटर बॉडीज गेट इवोपरेट, ठीक है, सन की लाइट में पानी इवोपरेट हो गया, ऊपर उड़ गया भाप की उसमें, भाप के इसमें फॉर्म में। The vapor forms rise up in the atmosphere where they condense to form clouds, ठीक है, क्लाउड्स बना लिए इन्होंने, ठीक है, क्लाउड्स बना लिए इन्होंने। देन व्हेन द क्लाउड्स बिकम बिग इनफ, बहुत ज़्यादा बड़े हो जाते हैं, देन प्रेसिपिटेशन अकर्स एंड वाटर मूव बैक टू द अर्थ इन द फॉर्म ऑफ रेन की फॉर्म में। So we can say that the water vapor mainly consists of the process of evaporation, condensation and precipitation। ठीक है जी, यस Yes, सर। sir. इजी है। वाटर साइकिल हो गई आपकी, ठीक है, ऑक्सीजन साइकिल हो गई है, और नाइट्रोजन साइकिल में क्या होता है, मैंने बताया था आपको नाइट्रोजन साइकिल में क्या होता है, कार्बन साइकिल में क्या होता है। Yes, नाइट्रोजन sir. साइकिल कौन बताएगा, नाइट्रोजन, समय नाइट्रोजन साइकिल, बिल्कुल जी, बताओ। सर, हम नाइट्रोजन डायरेक्टली कंज्यूम नहीं कर सकते हैं, इसलिए प्लांट्स के सॉइल में या तो डायरेक्टली लाइटनिंग के इफेक्ट से एक नाइट्रोजन मिनट एक मिनट, आप बताना चाह रहे हो कि लाइटनिंग के इफेक्ट से, लाइटनिंग कहाँ से आती है, बाद मतलब आसमान। एटमॉस्फेयर से, है ना, क्लाउड से, है ना। यस सर। यस तो सर। आपने बोला कि एटमॉस्फेयर जो होता है वो लाइटनिंग करता है ना, लाइटनिंग होती है, यस सर। यस सर। लाइटनिंग होती है। देन उसके बाद क्या बताया आपने, और सर दूसरा भी होता है कि सर जो सॉइल में राइजोसोम नाम का एक मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, वो जो एटमॉस्फेयर वाली सॉइल में तो नहीं होता है, सॉइल में नहीं होता है, लिग्यूमिनस निग्यूमिनस सर लेग्यूमिनस प्लांट में होता है। लेग्यूमिनस, लेग्यूमिनस सर रूट नोड्यूल्स पे होते होता हैं। है। सर उनके रूट मतलब के प्लांट, नोड। हाँ रूट में होता है, मतलब ये प्लांट है, ये प्लांट हो यस गया, सर। यस और प्लांट के जो सर रूट हो जैसे गई है ना, ये रूट हो गई है प्लांट की, Yes, यस sir. उसमें यहाँ होता पे, है यहाँ पे क्या राइजोबियम। मिलेगा, राइजोबियम, यस सर, राइजोबियम बैक्टीरिया। वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को ऐसी नाइट्रोजन में बदल देता है जो मतलब प्लांट्स एक कंज्यूम कर सकते मिनट, सर स्टेप अमोनिया बाय में स्टेप, कन्वर्ट कर। स्टेप बाय स्टेप, सॉरी, स्टेप बाय स्टेप। आपने बोला कि लाइटनिंग के इफेक्ट से क्या होता है, जो नाइट्रोजन होता है वो हमारा ब्रेक डाउन हो जाता है किसके अंदर, हैं। किसमें? हाँ, अमोनियम या नाइट्रोजन अमोनिया में, अमोनिया में NH3। ठीक है, में। इसमें हो जाता है। देन आपने बोला कि जो लेग्यूमिनस प्लांट है, ये हमारे लेग्यूमिनस प्लांट है, ठीक है, तो लेग्यूमिनस प्लांट की रूट्स में राइजोबियम बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, सर और ये अमोनिया में राइजोबियम कन्वर्ट। बैक्टीरिया क्या करता है कि जो सोइल के अंदर, ठीक है, जो, एक मिनट, ये सोइल हो गई आपकी, ठीक है, ये सोइल हो गई है, तो यहाँ पे ये सोइल हो गई आपकी। तो ये सोइल के अंदर जो नाइट्रोजन होती है, या सोइल के अंदर नाइट्रोजन भी मिलेगी, यहाँ पे NH3 भी मिलेगा, यहाँ पे NH4 भी मिलेगा, है ना, ठीक है। तो राइजोबियम बैक्टीरिया क्या यस करते सर। हैं, नाइट्रोजन बैक्टीरिया क्या करते हैं कि NH3। हाँ, सर नाइट्रोजन, NH4 या हाँ, NH3। नाइट्रोजन को कैरी करके, ठीक है, नाइट्रोजन को कैरी करके, और ये ब्रेक डाउन कर देते हैं किसमें, NH3 या फिर NH4 में।
NH3 NH4। ठीक है। या Yes. एक और Yes, sir. चीज होता है कि यहाँ पे आ जाओ, एक और होता है कि जो डेड एंड डिकेइंग है ना ऑर्गेनिजम्स होते हैं, है ना, Yes sir. है ना, वहां से भी, है ना। क्योंकि सर हमारी बॉडी में फ्रूट्स से और वेजिटेबल्स के थ्रू पहुंच जाता है बिल्कुल ना। बिल्कुल बिल्कुल, तो वो प्लांट इनटेक कर लेगा। तो देन Yes. ये जो ये अमोनिया है, नाइट ये है ना, ये फ्रूट और वेजिटेबल से हम तक पहुंचेगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। फिर देन ये नाइट्राइट या फिर नाइट्रेट की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो नाइट्रेट और नाइट्राइट है दोबारा से N2 में चेंज Atmospheric. होके एटमॉस्फेयर में चले जाएगा। ठीक है, सिंपल Sir, सा by the Pseudomonas bacteria. Yes, sir. बिल्कुल Pseudomonas बिल्कुल denitrification बिल्कुल process. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। Yes. यहाँ पे है आपका बाय सूडो नो सर, सर ये नाइट्रोसोमोनास और Sir, नाइट्रोबैक्टर यहाँ के पे थ्रू जो होता है। नहीं, नाइट्रोबैक्टर यहाँ पे जो कन्वर्ट हो रहा है, जो ये कन्वर्ट हो रहा है, इस Sir, कन्वर्टेशन yes, में sir. जो वो हो रहा convert हो रहा है है उसमें यहाँ पे आएगा. जो प्रेजेंट है वो आप सही बोल रहे हो। क्या क्या होता है, नाइट्रो सर नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर। and nitrobacter. और Nitrobacter. नाइट्रो। Yes, sir. Lactobacter. ठीक है, ऐसे होता है, सिंपल है साइकिल, कोई वो तो है नहीं, लॉजिक साइंस तो है नहीं इसके अंदर। देखो यहाँ पे एक स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं कि द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इज फिक्स्ड बाय द नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया लाइक राइजोबियम विच इज प्रेजेंट इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ द लेग्यूमिनस प्लांट। तो जब ये नाइट्रोजन को मतलब लेते हैं तो इसको बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन कर रहा है ये वाला बैक्टीरिया। This nitrogen is first converted into ammonia by bacteria through the ammonification process, then change into the nitrate या फिर nitrites by bacteria, nitrosomonas, nitrobacter, and this step is called nitrification। आपसे क्वेश्चन में अलग से भी पूछ सकता है, आपसे आपसे क्वेश्चन क्या पूछ सकता है वो अलग से एक एक नंबर में कि what is ammonification, एमोनिफिकेशन क्या होता है, या फिर व्हाट इज नाइट्रिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन क्या होता है, ठीक है, डीनाइट्रिफिकेशन क्या होता है। ठीक है, आपसे एक एक नंबर में भी ये क्वेश्चंस ऐसे पूछ सकता है। ठीक है, आप बोल दोगे कि नाइट्रोजन को जब कन्वर्ट करते हैं नाइट अमोनिया या फिर अमोनियम में, उसको अमोनिफिकेशन बोलते हैं। नाइट्रिफिकेशन किसको बोलते हैं, जब अमोनिया कन्वर्ट होता है किसके अंदर, नाइट्रेट के अंदर, नाइट्रेट। Nitrate. नाइट्राइट के अंदर, Nitrites. उसको हम नाइट्रिफिकेशन में बोलते हैं। डीनाइट्रिफिकेशन क्या होता है कि जब नाइट्रेट और नाइट्रेट कन्वर्ट होता है नाइट्रोजन में, उसको हम डीनाइट्रिफिकेशन बोलते हैं। Yes. यहाँ यहाँ Yes, पे sir. लगा दोगे थ्रू, यहाँ पे लगा दोगे थ्रू द बैक्टीरिया, थ्रू बैक्टीरिया। ठीक है, और बैक्टीरिया का नाम याद है तो बैक्टीरिया का नाम भी लिख देना। तो यहाँ तक पहुँच गए। देन दीज नाइट्रेट्स एंड फर्दर कन्वर्ट इनटू द फ्री एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन बाय बैक्टीरिया लाइक सुडोमोनास। दिस स्टेप is called denitrification. Further, the other source is that this nitrogen through soil is taken by plant, ठीक है, which are further eaten by animal. The animal's excretory product is urine that has ammonia which can be changed into the nitrate। देखो सिंपल सी बात है, जो ह्यूमन का वेस्ट होता है ना, एनिमल्स का जो वेस्ट होता है उसमें भी नाइट्रोजन होता है, अमोनिया होता है ना। यस सर। ठीक है, तो Yes, सिंपल sir. सी बात है, तो वो जाएगा सोइल के अंदर ही, सोइल में जाएगा तो वहाँ प्लांट में भी जाएगा, सिंपल सी बात है ना। Yes, sir. तो यहाँ पे भी दिखाया है इस डायग्राम के अंदर, देखो ये जो सबसे पहला पॉइंट है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन लिखी हुई है, ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन गई है कहाँ पे, सोइल के अंदर। ठीक है, यहाँ पे नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया लिविंग इन द लेग्यूमिनस रूट्स नोड्यूल में गए, कन्वर्ट हो गए। ठीक है, ठीक है, अमोनियम में कन्वर्ट हो गए, देन नाइट्रेट में कन्वर्ट हो गए, नाइट्राइट में कन्वर्ट हो गए, फिर ये ठीक है डिकम्पोजर्स प्रेजेंट होते हैं, है ना, डिकम्पोजर्स जो डेड ऑन डिकेइंग में फीड करते हैं। ठीक है, फिर उन्हें Yes, sir. प्लांट ले लेता है ना, प्लांट ले लेता है, फिर वो कन्वर्ट हो जाते हैं, ये
डीनाइट्रिफिकेशन है ये, ठीक है, इस टाइप से। तो इजी है ये वाली नाइट्रोजन साइकिल, इजी हो गई है। देन कार्बन Yes, साइकिल में sir. आप क्या देखोगे? कार्बन साइकिल, कार्बन साइकिल बताओ भाई। सर सिंपल है नाइट्रोजन कार्बन साइकिल साइकिल में जो एक डाउट जो था हाँ हाँ बोलो। सर, जब वो एक बार अमोनिया में चेंज हो गया सर, उसके बाद हम उसे नाइट्रेट्स में चेंज करते हैं सर, प्लांट जो नाइट्रेट है वो लेता है हाँ या फिर वो नाइट्रेट ले लेगा। नाइट्रेट अगेन हाँ बिल्कुल ले नाइट्रोजन सकता फॉर्म है। होने में हेल्प करता है? हाँ नाइट्रेट ले सकता है। देखो नाइट्रेट को तोड़ने में ओके इजी होता है, पर नाइट्रोजन को तोड़ने में इजी नहीं होगा, ठीक है। ओके सर। ओके, देखो ना, अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर सिर्फ लेग्यूमिनस प्लांट ही सिर्फ फिर नाइट्रोजन ले सकते हैं, उसके अलावा कोई प्लांट ले ही नहीं सकता इसका मतलब नाइट्रोजन। यस सर। बाकी कैसे हाँ लेंगे जो प्लांट, है ना, ये भी तो सोचना पड़ेगा ना हमको। चलो यस सर। कार्बन साइकिल बताओ। सर ऑक्सीजन सर साइकिल की तरह है बिल्कुल। हाँ बिल्कुल ऑक्सीजन साइकिल की तरह। कैसे बताओगे कार्बन साइकिल, बताओ कोई भी बताओ। सर हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं, फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड फ्रूट्स लेते हैं एंड वो फिर ऑक्सीजन देते हैं, बस ऐसे ही घूमती रहती है साइकिल। देखो सर जो यहाँ पे साफ कार्बन है। है वो सर जो कार्बन है वो 12C6 के फॉर्म में सर जो इन्वायरमेंट है उसमें एग्जिस्ट नहीं करता, तो कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में मेनली एग्जिस्ट करता है। और सर कार्बन डाइऑक्साइड का इंटेक एक्सचेंज जो होता है वो बिल्कुल ऑक्सीजन साइकिल जैसा होता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यस सर, सर फोटोसिंथेसिस के कारण वो कार्बन देखो सिंपल है, साइकिल से, देखो कार्बन साइकिल में ये भी तो गिनेंगे सर, जब नाइट हो जाती है तब सर प्लांट्स जो हैं वो बिल्कुल बिल्कुल नॉर्मल दिन में भी कर रहे होते हैं रेस्पिरेशन, तो तब भी कार्बन रिलीज होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। बिल्कुल होती है। देखो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो एनिमल्स होते हैं, ठीक है, जो इंडस्ट्रीज है हमारी, है ना, इंडस्ट्रीज है जो हमारी, यस सर, और प्लांट्स एट नाइट। मतलब या फिर फैक्ट्री बोल सकते हैं, जो फैक्ट्रीज है हमारी, ठीक है। और प्लांट जब रेस्पायरेशन लेता है, रेस्पायरेशन करता है, तब यहाँ से CO2 रिलीज होती है इन तीनों जगह से, ठीक है। CO2 रिलीज होगी, CO2 रिलीज होगी, कहाँ जाएगी? एटमॉस्फेयर में, एटमॉस्फेयर के अंदर गई है CO2, ठीक है। CO2, ये CO2 एटमॉस्फेयर में गई और एटमॉस्फेयर से कहाँ जाएगी? प्लांट के पास, क्योंकि प्लांट को करना है फोटोसिंथेसिस, फॉर फोटोसिंथेसिस, ठीक है। और ये फोटोसिंथेसिस करेगा तो यहाँ पे ये CO2 को यूज करेगा, है ना, और यहाँ से इवोल्व करेगा ऑक्सीजन, जो ये चीज ले लेंगे, है ना, यस सर। है ना, मतलब एनिमल्स ले लेंगे, इंडस्ट्रीज क्या लेगी, है ना, ये तो निकाल ही रहे हैं, है ना, एनिमल्स ले लेंगे खाली, है ना, ठीक है। यस सर। यस देखो, सर। the carbon in the atmosphere exists as a carbon dioxide. This gas is taken by plant for photosynthesis. The plant are eaten by animal. The animal respire and they release carbon dioxide. Also, the factory emission and vehicle exhaust consist of carbon dioxide, which is further released in the air, and hence its value is maintained. मतलब घूमता रहता है। देखो आपको साफ साफ दिखा रखा है, एनिमल्स रेस्पायरेशन कर रहा है, CO2 को छोड़ रहा है ऊपर, प्लांट रेस्पायरेशन ले रहा है, CO2 को छोड़ रहा है ऊपर, फैक्ट्रीज है जो हमारी वो अपनी जो हवा होती है उसको इमिशन कर रहा है, वो जा रही है ऊपर, ठीक है। फिर जितनी भी CO2 हो गई वो प्लांट इनटेक कर लेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा थ्रू द सनलाइट की प्रेजेंस में, और ये साइकिल ऐसे ही घूमती रहती है, ठीक है। यस सर। सिंपल है ना। फिर इन प्लांट्स को एनिमल खा लेगा, एनिमल फिर CO2 छोड़ेगा एनर्जी के लिए, मतलब यही घूमता रहता है साइकिल अपनी, है ना। चलो देखो, अब यस देखो, सर। कार्बन साइकिल भी हो गई हमारी, नाइट्रोजन साइकिल भी हो गई हमारी, ऑक्सीजन साइकिल भी हो गई हमारी, वाटर साइकिल भी हो गई। साइकिल हमारी सारी की सारी कंप्लीट है, एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए साइकिल के अंदर से, ठीक है। अब ऊपर आ जाओ। सर एक बार वो कर दोगे पिछली वाली सर, उस पे सर जहाँ लिख रहे थे सर, एक बार। हाँ ओके ओके, ये रहा, ऊपर करूँ यहीं पे करूँ? सर बस यही। आप चाहो तो साइकिल की तरह भी बना सकते हो, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, आप साइकिल की तरह हर साइकिल को
याद कर सकते हो, नंबर कहीं नहीं कटने वाले आपके। थोड़ा सा डायग्राम बना के दिखा देना, इंडस्ट्रीज हल्का हल्का डायग्राम, एनिमल है ना, प्लांट का एक डायग्राम बना देना, तो साइकिल जितनी भी खूबसूरत लगेगी उतनी खूबसूरत आपको नंबर मिलेंगे। ठीक है। सर हो गई। ओके, देन एक बार ऊपर से देख लेते, तो साइकिल की बात करी थी। देखो नेचुरल रिसोर्सेज की डेफिनेशन आपको पता ही होगा, दो टाइप के होते हैं, एग्जॉस्टिक और इनएग्जॉस्टिक, है यस ना। सर, जो खत्म हो एग्जॉस्टिक का जाएंगे। मतलब होता है कि जो खत्म हो सकता है ना, जो खत्म हो सकता है या नहीं हो सकता है, एग्जॉस्ट। हो जाएंगे। खत्म हो सकता है। सर हो सर हो बिल्कुल। जाएंगे। सर खत्म। और इनएग्जॉस्ट जो खत्म नहीं हो सकता, जो खत्म नहीं हो जो अनलिमिटेड होता है अनलिमिटेड जो। हो। सर बिल्कुल। अनलिमिटेड तो सर बट लेकिन इतने हम जिएंगे इतने हो ही जाए। हाँ मतलब ये थोड़ा कॉमन सेंस है आप लोगों की। ठीक है। बायोस्फीयर क्या होता है? सर व्हाट इज बायोस्फीयर? Sir, the region where all the other spheres like lithosphere, hydrosphere, and atmosphere interact to make an environment where the life can exist. बिल्कुल बिल्कुल यही होता है, बिल्कुल। सर, लिविंग और नॉन लिविंग थिंग आपस में इंटरेक्ट करके लाइफ बनाती है। हाँ, सिंपल वे में भी आप बता सकते हो कि जब ए बायोटिक और बायोटिक चीज़ें आपस में इंटरेक्ट करती है, मतलब लिविंग और नॉन लिविंग आपस में इंटरेक्ट करती है, तो जो कंडीशन होती है वो लाइफ को रहने लायक बनाती है। तो ऐसे कंडीशन को, ऐसे एटमॉस्फेयर को, ऐसे वातावरण को हम बायोस्फीयर बोलते हैं। ठीक है। बायोस्फीयर एंड इट्स कंपोनेंट, तीन कंपोनेंट होते हैं इसके, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर एंड लिथोस्फेयर। ठीक है। मतलब द लाइफ सपोर्टिंग जोन ऑफ द अर्थ वेयर द एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, लिथोस्फेयर इंटरैक्ट एंड मेक लाइफ पॉसिबल इज कॉल्ड बायोस्फेयर। इट इज द यूनिट दैट कंप्राइज ऑफ द अर्थ क्रस्ट एंड एटमॉस्फेयर विच वी लिव। ठीक है, तीन मैंने बताया था। ये तीन चीज़ें कौन कौन सी होती है, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, लिथोस्फेयर, ये आपको पता है। ए बायोटिक, बायोटिक भी आपको पता है ना। ठीक है ना, इतना कोई दिक्कत नहीं है ना अब तक तो। यस सर, नो Yes, sir. एयर और एयर पोल्यूशन। ठीक है, एयर आपको पता है गैसियस का मिक्सचर होता है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, अदर गैसेस। नाइट्रोजन किस काम में आती है, ऑक्सीजन किस काम में लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड किस काम में आती है हमारे। ये मैंने एटमॉस्फेयर की लेयरिंग बताई है मैंने आपको। ठीक है। एयर कंटेंट भी मैंने बताया आपको, इंपॉर्टेंस ऑफ एटमॉस्फेयर भी बताया मैंने आपको। एयर पोल्यूशन मैंने आपको गिनवाए थे, है ना, एयर पोल्यूशन के बारे में। ठीक है। इफेक्ट, एयर पोल्यूशन से क्या इफेक्ट होंगे, मतलब ओजोन डिप्लीशन हो सकता है ना। यस सर। ठीक है, ओजोन डिप्लीशन के बारे में मैंने बताया था आपको। ठीक है। देन कोई क्वेश्चन तो नहीं है ऊपर जो मैंने छोड़ दिया? मैं पूरा पूरा नहीं बता रहा हूँ आप लोगों को, Yes, sir. सब पढ़ा दिया था। है ना। ओजोन डिप्लीशन के बारे में बताया, वाटर के बारे में बताया मैंने आपको, वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में बताया मैंने आपको, वाटर पॉल्यूशन के बारे में मैंने बताया आपको। ठीक है, बस एक बार रीडिंग कर लेना। यूट्रोफिफिकेशन बताया मैंने, जब वाटर जो है वहाँ पे एल्गी का मतलब ग्रोथ, एक्सेसिव ग्रोथ हो जाती है एल्गी की, और जो एक्वेटिक एनिमल्स है वो मरी जाएंगे क्योंकि ऑक्सीजन डिजोल्व नहीं हो पाएगी वहाँ पे, उसको हम यूट्रोफिफिकेशन बोलते हैं। बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन मैंने बताया, मैग्नीफाई क्या होता है, बढ़ाकर बताना, है ना। जब जब जो मतलब टॉक्सिक होता है वो मूव करता रहता है एक एक एनिमल से दूसरे एनिमल में, उसको बोलते हैं बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। ठीक है। ओके सॉइल के बारे में बताया मैंने, सॉइल कैसे बनती है ये भी बताया मैंने आपको, टाइप्स ऑफ सॉइल भी बताया मैंने आपको। ठीक है। सॉइल इरोजन भी मैंने बताया मैंने आपको। और फिर ये साइकिल आ गई अपनी। कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पे इस चैप्टर के अंदर? सर हाँ। सर एक बार एसिड रेन एक्सप्लेन कर दीजिए ना। ओके ओके, पहले इसको देखो, पहले इसमें तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं जो मेरे नोट्स हैं, फिर मैं उसको भी एक्सप्लेन नो करता सर। हूँ आपको। नो सर। नो सर। देख लिया, मैं क्वेश्चन तो ना पूछूं? बताओ। सर, ये बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन में ऐसे सर ही होता है। हम्म।
सर एक बार सर ओजोन लेयर की सर फॉर्मेशन बता दो सर, जो आपने वो बताया था यूवी रेज से सर वो कर। देखो ये डिप्लीशन वाला, सर फॉर्मेशन जो बताई थी सर आपने मॉलिक्यूल और सर अच्छा अच्छा अच्छा, देखो आपको पता है ऑक्सीजन तो प्रेजेंट होता है एटमॉस्फेयर में। एटमॉस्फेयर में क्या होता है, ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है ना? ठीक है, ऑक्सीजन तो प्रेजेंट होता है यस सर, एटमॉस्फेयर में। यस तो सर, यस जो यूवी रेज होती है ना, वो क्या करती है, वो इस ऑक्सीजन को तोड़ देती है। मतलब O और O में ये जो सिंगल O है, सिंगल एटम है ऑक्सीजन का, वो मिलके डबल एटम से वो बना देता है O3, दैट इज द ओजोन। ठीक है, ठीक है। यस सर। यस सर। O2 में O मिलके O3 बना देते। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। तो ये ओजोन बना सर दिया है। इधर हम्म, सर बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन में क्या होता है, कोई सब्सटेंस एक चीज से दूसरी जगह आ जाता है क्या, मतलब? देखो आपको पता है कि फूड चेन क्या होता है, सबसे पहले मुझे बताओ। वो मुझे मतलब जो शेर है वो उसको खाता है, उनसे छोटे को, वो घास खाते हैं, तो मैं ऐसी तो चलती है ना फिर। हाँ यही चलती है, ठीक है। सन जैसे उसमें से कोई घास का इसमें कोई टॉक्सिक सब्सटेंस हुआ तो वो उसमें एंटर सन कर से जाता है वो। सन से एनर्जी लेता है प्लांट। ठीक है, प्लांट खाना बनाएगा, फोटोसिंथेसिस से खाना बनाएगा, और इसको फीड करेंगे डियर वगैरह। डियर को फीड कौन करता है, लोयन, है ना, है ना। फिर डियर को खाने वाले और भी एनिमल्स होते हैं, अदर एनिमल्स होते हैं, इनको खाने वाले और भी एनिमल्स होते हैं। ठीक है, ऐसे साइकिल चलती रहती है, चेन। अगर ये कंप्लीट को मैं देखूंगा, दैट इज द फूड वेब। इस पूरे कंप्लीट को बोलूंगा फूड वेब है ये। ठीक है, फूड वेब। और लेकिन एक सिंगल वाली साइकिल को देखूंगा, सिंपल ये वाली, तो इसको बोलूंगा मैं फूड चेन। ठीक है। होता क्या है कि प्लांट क्या है, कि प्लांट कुछ टॉक्सिक सब्सटेंस भी प्रोड्यूस करता है ना, प्रोड्यूस करता है। ठीक है। या फिर मैंने एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे ओशियन के अंदर फिश होती हैं। ठीक है, फिश जो है वो कुछ गंदा खाना या फिर कुछ भी ऐसा जो हम लोग रिवर के अंदर छोड़ते हैं पानी वगैरह, उसमें केमिकल्स है, उस केमिकल से उसके अंदर टॉक्सिक प्रोड्यूस हो गया, है ना, टॉक्सिन प्रोड्यूस हो गया। ये फिश फिर हमने ह्यूमन ने खा ली है। ठीक है, ह्यूमन ने खा ली, तो जो टॉक्सिक की मात्रा है वो कहाँ चली गई, ह्यूमन के अंदर भी चली गई। ठीक है, ठीक है, ठीक है। इससे हमको क्या हुआ, यस सर, डिजीज वगैरह हो सकती है ना। यस तो सर। यही है कि मतलब कि सक्सेसिव जो हम एक एक जनरेशन से या फिर एक एनिमल से दूसरे एनिमल में जो हमारा टॉक्सिक ट्रांसफर हो रहा है, उसको हम बोलते हैं बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। आपको पता है कि जैसे मान लेते हैं कि यहाँ से जो एनर्जी ले रहा है, सन से प्लांट ले रहा है, वो 100 एनर्जी ले रहा है। ठीक है, लेकिन जब वो आगे दे रहा है डियर को खाने में, वो देगा सिर्फ 10, और लोयन को जो एनर्जी मिल रही है वो सिर्फ मिल रही है 1, और अदर वाले को मिलेगी, जो लोयन को खाएगा उसको मिलेगी सिर्फ 0.1। ठीक है, तो कभी भी 100% एनर्जी कभी ट्रांसफर नहीं होती है। ठीक है। क्योंकि सर जो दूसरा एनिमल है उसने एनर्जी पहले खर्च करी होगी। नहीं नहीं, होता क्या है कि जैसे इनने एनर्जी ली, तो बाकी ये एनर्जी क्या होता है कि बाकी जगह भी डिस्ट्रीब्यूट होती है इसी एनिमल के अंदर। भाई डाइजेशन करेगा, रेस्पिरेशन करेगा, एनर्जी चाहिए ना, तो बाकी चीज़ों में ये एनर्जी वेस्ट कर देता है, चलने में फिरने में जो भी करेगा, है ना। इसीलिए सिर्फ 10% ही ये ले पाता है यहाँ पे। ओके। यस सर। ओके, देखो आप में से कोई पूछ रहा था एसिड रेन के बारे में। होता क्या है कि जब एसिड रेन वहाँ पे आपको देखने को मिलेगी जहाँ पे जो फैक्ट्रीज में से सल्फर बाहर निकलता हो, है ना, सल्फर बाहर निकलता है ना, सल्फर दैट इज यस सर। सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड हो गई या नाइट्रोजन ऑक्साइड हो गई हमारी।
नाइट्रिक एसिड। NO, ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्साइड हो गई। जब ये एटमॉस्फेयर में रिलीज होती है गैसेस, एटमॉस्फेयर में, है ना, रिलीज कहाँ से रिलीज हो रही है? फैक्ट्रीज से, सर फैक्ट्री से। ठीक है, इंडस्ट्रीज से, ठीक है, मतलब कि अलग अलग सोर्सेज हो सकते हैं इसके रिलीज होने के, ठीक है। फिर होता क्या है कि एटमॉस्फेयर में अदर गैसेस भी रहती है, अदर गैसेस भी रहती है। तो जो गैसेस रहती है इधर लाइक ऑक्सीजन, वाटर वेपर भी रहते हैं, है ना, वाटर वेपर भी रहते हैं, एंड कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है, और अदर गैसेस भी हो सकती है। तो ये क्या करते हैं, ये जो सल्फर डाइऑक्साइड है या नाइट्रोजन ऑक्साइड है, ये रिएक्ट करके इनके साथ, है ना, रिएक्ट करते हैं इनके साथ, जो भी रिजल्ट आएगा, है ना, जो भी इनका रिजल्ट होगा, है ना, वो चीज़ नीचे गिरती है, मतलब अर्थ पे, ठीक है, मतलब लैंड पे। तो जो चीज़ गिरती है उसको हम क्या बोलते हैं? एसिड रेन, क्योंकि जो उसका पीएच होता है वो एसिडिक होता है थोड़ा सा, ठीक है, एसिडिक पीएच होता है। ओके, ओके सर। यस सर। और सर कहीं पे एसिटिक रेन ज्यादा पीएच वैल्यू की होती है ना सर, वॉल्केनो वाली साइड की। जब वॉल्केनो इरप्ट होता है सर, हैवी गैसेस जो होती हैं रिलीज होने के बाद वो क्लाउड्स में चली जाती हैं, जिससे सर पीएच वैल्यू सब बहुत कम हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सर पीएच वैल्यू का मतलब क्या होता है? पीएच जो वैल्यू होती है ये 1 to 14 होती है ना, मतलब जो पीएच होगा वो केमिस्ट्री में आपने पढ़ा नहीं पढ़ा अभी तक? सर पढ़ा है। तो सर पीएच पढ़ा होता है है। 1, इसकी रेंज जो होती है वो 1 से लेकर 14 तक होती है, ठीक है। तो एक बीच में होता है 7 नंबर, है ना, 7 से न्यूट्रल जो ऊपर एल्कलाइन होता है, और 7 से यानी नीचे वाला बेसिक। एसिडिक होता है, यस सर, और उससे एसिडिक होता है। ठीक है। तो ये हम जब इसको 3 to 4 पहुंच जाती है ना तब। मेजर करते हैं, मतलब कि जो पानी है वो एसिडिक है या बेसिक है। अब अगर पानी में आप एक पीएच का एक पेपर भी आता है इसका, एक नापने के लिए, ठीक है। ल्यूमिस कुछ? हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर वही, लिटमस पेपर, लिटमस। बिल्कुल लिटमस लिटमस पेपर होता है, बिल्कुल। तो जो अगर मान लो तो कि आप एक ग्लास के वाटर में अगर आप पानी लेते हो, वाटर में उसको आप मिक्स करते हो सॉल्ट, तो जब वो पेपर आप इसमें डिप करोगे तो आपको जो नंबर जो आपके रेज हो जाएंगे वो 7 से ऊपर दिखाई देंगे, ठीक है। सर अल्कलाइन हो जाएगा। बिल्कुल। अगर आप यहाँ पे कुछ भी एसिडिक चीज़ लेते हो, जैसे मतलब कि लेमन लेते हो, इसके अंदर मिक्स कर दो वाटर के अंदर, तो एसिडिक बन जाएगा थोड़ा सा, है ना। तो सर जो सबसे ज्यादा ये 7 के आसपास होगा सर, वो ही सबसे ज्यादा प्योर होगा ना? बिल्कुल बिल्कुल। 7 एक न्यूट्रल वैल्यू है, न्यूट्रल वैल्यू है, ठीक है। और जो मतलब जो इनके साथ मिक्स करते हैं, है ना, ये जो गैसेस वगैरह होती है, तो ये जैसे सल्फ्यूरिक एसिड, है ना, या HNO3, ठीक है, नाइट्रोक्साइड। तो ये जो रिजल्ट होते हैं, इन रिजल्ट्स में जो होता है वो पानी की मात्रा होती है, तो ये एसिडिक होता है, ये एसिड है हमारा, ये भी एसिड है। तो ये एसिडिक बहुत हार्ड एसिड होते हैं, ऐसी बात नहीं है। पीएच इनका 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। तो जितना कम पीएच होगा, जितनी कम वैल्यू होगी उतना ज़्यादा पीएच होगा। आपको पता है आपके स्टोमक में, यस सर। आपके स्टोमक में जो होता है वो एसिड प्रोड्यूस होता है ना, प्रोड्यूस यस होता सर, है पर क्या? ज्यादा पीएच वैल्यू नहीं होता सर उसका। एसिड होता है, नहीं ज़्यादा होता है बेटा। उस एसिड जो होता है उसका पीएच जो वैल्यू हमारे स्टोमक के अंदर वो होता है 1.8 टू सर 1.8 2.2 टू के 2.2 समथिंग होता है, समथिंग। सर ठीक है। गिद्ध के पेट में सर 1.2 तक होता है, क्योंकि सर वो मीट खाते हैं ना जो सड़ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने आपको बताया कि अगर मान लेते हैं कि 7 आपकी वैल्यू है तो न्यूट्रल है ना, वो एसिड है ना बेसिक है। इसके नीचे जाओगे, है ना, इसके नीचे नीचे जाओगे तो क्या होता है कि जैसे 6.9 ये भी एसिडिक है, लेकिन ये वीक एसिडिक है। और आप जा रहे हो 1.8, मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है ये। सर वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड सर 0.58 समथिंग है। हाँ, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट चीज़ होती है, तो एसिड तो बना सकते हैं हम, हार्डेस्ट भी बना सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, केमिकल रिएक्शंस के द्वारा। यस सर, यस पीएच वैल्यू कम करें। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप लोगों को समझ में आई है? यस सर।
ओके यस तो सर। ये यही चीज़ है बस, इसमें और कुछ नहीं है खास मेरे ख्याल से यार। ये चैप्टर तो आपको बहुत अच्छी तरह हो जाना चाहिए, कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए इस चैप्टर के अंदर तो। सर एक डाउट था सर, बुक में क्लाउड फॉर्मेशन के टाइम पे सर एक टर्म न्यूक्लियस का यूज किया हुआ है, द कंडेंसेशन ऑफ वाटर इज फैसिलिटेटेड इफ सम पार्टिकल्स कुड एक्ट एज द न्यूक्लियस फॉर दीज ड्रॉप्स टू फॉर्म अराउंड। सर इसमें न्यूक्लियस का मतलब क्या है? उससे मतलब वो वाटर को गैदर करने में हेल्प करता है, क्या होता है उसमें? यस मतलब न्यूक्लियस इट मीन्स मतलब कि एक फॉर्मेशन हो रही है किसी चीज़ की, ठीक है। ओके सर, ओके सर। और बताओ भाई, डाउट तो नहीं अब इस चैप्टर में भाई, बता दो। नो सर, नो डाउट्स। नो सर, नो डाउट। बता दो भाई। हाइड्रो सर जो लाइटनिंग होती है सर, लाइटनिंग स्ट्राइक इसलिए होती है ना कि सर जो वाटर होता है सर क्लाउड्स में, वो आयंस में डिवाइड हो जाता है सर, H2O+, और सर नीचे नेगेटिव होता है, ऊपर पॉजिटिव होता है सर, इस वजह से ही होते हैं ना लाइटनिंग स्ट्राइक। यार ये तो थोड़ा सा मतलब केमिकली, या फिर आप बोल सकते हो कि ये थोड़ा सा फिजिक्स के रिलेटेड है ना। सर केमिस्ट्री से। हीटिंग की, मैंने जहाँ तक मुझे पता है इस चीज़ के बारे में, हीटिंग की वजह से होती है लाइटनिंग हमेशा। जो हीटनिंग होती है ना ऊपर बादल में, उस हीटनिंग की वजह से लाइटनिंग होती है। सर हीट सर जब पार्टिकल्स टकराते हैं सर उससे हाँ लाइट। ये हाँ, जो आप पार्टिकल्स की बात करो, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो आप, सही कह रहे हो। जब पार्टिकल्स टकराते हैं आपस में तो हीट होती है, मतलब हीट ये बढ़ती है सर वहाँ पे, इसी वजह से। सर इससे तो सर आयंस डिवाइड होते हैं और सर फिर ये प्रोसेस होता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये सर इसीलिए बोलता है कि सर कभी भी लाइटनिंग स्टॉर्म के टाइम पे कभी भी आपको खड़ा नहीं रहना चाहिए, वो आपके मीडियम लेके चली जाएगी। और सर अगर आपको लाइटनिंग हो तो सर दोनों पैर आपको अंदर की तरफ घुसा देने चाहिए ग्राउंड में, कि एक पे आए तो दूसरे से फिर वापस ग्राउंड में चली जाए और आपको करंट। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, लाइट को पास होने के लिए कोई ना कोई रास्ता चाहिए होता है। ये सब मीडियम चाहिए होता है, पर सर अगर ज्यादा वोल्ट की हो तो सर एयर कंडक्टर का काम करने लग जाती है सर, जैसे टेस्ला टेस्ला की जो लाइटनिंग थी सर, डेथ सब वो ऐसी ही काम करती थी। बिल्कुल बिल्कुल यही है। सर एक बार आप वो कर दोगे सर, स्क्रॉल अप सर, जहाँ पे आपने वो बताया था मतलब ओजोन का फॉर्म, सर एक बार वहाँ कर दो। हाँ बता दिया मैंने, ये रहा। सर बस यही। यहाँ पे बढ़िया। चलो अब हम दो चैप्टर के ऊपर डिस्कस करेंगे। यस सर। दो चैप्टर हमारे है डाइवर्सिटी वाला, पहला चैप्टर होगा डाइवर्सिटी के ऊपर, और जो सेकंड चैप्टर डिस्कस करेंगे वो करेंगे इल वाला, ठीक है। Why do यस we सर, fall व्हाई ill? डू वी फॉल इल और बिल्कुल, डाइवर्सिटी, एनिमल ये हमारे डाइवर्सिटी। दो मेन चैप्टर है। और इस तीसरा टॉपिक डिस्कस करेंगे हम जब भी हमारी क्लास होगी, टिश्यू, ठीक है। फिर यस फोर्थ सर। टॉपिक हम डिस्कस करेंगे फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, सेल वाला। यस सर, फर्स्ट चैप्टर। बिल्कुल, तो हमारे चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे सारे, है ना। सर आप पढ़ाओगे नहीं सर आज वो लास्ट चैप्टर सर जो आएगा री टेस्ट में? आप आप जैसे कहोगे मैं वैसे कर लूँगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सर मुझे आपको तो पता मैंने तो है आपको मैं पढ़ा। मैंने आपको पीडीएफ दे रखी है। आप डोंट वरी, मतलब आप फिक्र मत करो इस चीज़ की, आप जब बोलोगे मैं पढ़ा दूंगा। लेकिन आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि बहुत सर सारे बच्चे होंगे स्टार्टिंग के जो, आधे घंटे में पढ़ा दिया करो सर वो वाला। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में एक काम करते हैं, एक्स्ट्रा क्लास रखवा देता हूँ मैं आपकी इस चैप्टर के, एक डेढ़ घंटे में खत्म हो जाएगा। सर वो चैप्टर भी सर इंटरेस्टिंग है सर, लास्ट के चैप्टर आते नहीं है पर सर खत्म करने में बहुत अच्छा लगता है सर। इंटरेस्टिंग तो है बेटा, इंटरेस्टिंग तो है। पढ़ाने का फायदा तब होता है ना जब आप इसको घर पे जाके पढ़ो, क्योंकि आप मैंने आपको पढ़ा दिया है, पढ़ाने के बाद आप सोचोगे यार एग्जाम में तो आना नहीं है तो हम इसको क्यों देखें, अरे ये फीलिंग भी आ जाती है अपने अंदर।
ऐसा थोड़ी होता है, सब खत्म करने का होता है ना नहीं साइंस। मुझे तो कराना ही पड़ेगा ना, मुझे तो करवाना है, मुझे उसकी आप फिक्र मत करो, ठीक है। ओके सर। चलो डाइवर्सिटी के अंदर आ जाते हैं, डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी पढ़ाओगे आज? हाँ, जब तक टाइम नहीं होता डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी सर सेल से कर देते हैं। तो नहीं बेटा, जो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए वो सबसे पहले, डाइवर्सिटी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। और ये इल वाला जो चैप्टर है, वाई डू वी फॉल इल, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारे लिए। इसके बाद टिश्यू, देन ये हमारा सेल। क्योंकि सेल अगर नाभि, लास्ट में नाभि में मैं बताऊं तब भी आप सेल को कवर कर सकते हो, यस सर। ठीक है। यस सर। तो डाइवर्सिटी के बारे में कुछ बातें, डाइवर्सिटी होती क्या है? Sir, diversity means variety. Or sir, biodiversity means variety in the living forms on the basis of color, size, and डाइवर्सिटी वेराइटी, बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी लाइफ वेराइटी। सर वैरायटी ऑफ लाइफ। सब कैसे वैरायटी बताएगा ऑफ मेरे को, समझाएगा, कैसे समझाएगा, कैसे समझाएगा मेरे को? sir, मैं बताऊं? The variety of living organisms in the basis of uh, shape, size, reproduction. इन द बेसिस ऑफ टैक्सोनॉमी। व्हाट इज टैक्सोनॉमी? भाई व्हाट इज टैक्सोनॉमी? Sir, taxonomy is the study of principles and procedures for classification. बिल्कुल। और सिस्टमैटिक क्या होता है? सर सेम ही होता है। क्या सेम होता है? सर टेक्सोनॉमी के सेम होता है। टैक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक में डिफरेंस क्या है? Who told me? कौन बताएगा? आप क्लासिफिकेशन कर रहे हो, मैंने माना कि टैक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक का मतलब ही होता है क्लासिफिकेशन करना, मतलब किसी भी चीज़ को ऑर्डर में अरेंज करना, क्लासिफाई करना। लेकिन किस बेसिस पे कर रहे हो आप? तो सिस्टमैटिक जो होता है वो फाइलोजेनेटिक बेसिस पे आप क्लासिफिकेशन कर रहे हो। फाइलोजेनेटिक मीन्स है इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप जो होते हैं। सर जो मतलब ह्यूमन की हम इवोल्यूशनरी लाइन दिखाते हैं सर, वो सिस्टमैटिक। बिल्कुल। और टैक्सोनॉमी का मतलब होता है एक अरेंजमेंट करना किसी प्रिंसिपल्स के थ्रू। लेकिन वो फाइलोजेनेटिक मतलब बहुत सारे प्रिंसिपल्स होते हैं उसमें, उसको फॉलो करना पड़ता है हम लोगों को। ओके सर, सो मतलब सिस्टमैटिक सिस्टमैटिक में एवोल्यूशन होता है। इवोल्यूशन से रिलेटेड होता है। फाइलोजेनेटिक बोलते हैं उसको, सर फाइलोजेनेटिक। जेनेटिकली, ठीक है, रिलेशनशिप। यस सर। ठीक है। डाइवर्सिटी मींस वैरायटी, ठीक है। और बायोडाइवर्सिटी मींस लाइफ वाली वैरायटी, लाइफ और डाइवर्सिटी, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की वैरायटी। बिल्कुल। और एक साथ पढ़ेंगे हम इनको, दैट इज द बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी। डिफरेंट वैरायटीज होती है। मैंने आपको बताया था इस पूरे वर्ल्ड के अंदर 1.8 मिलियन स्पीसीज प्रेजेंट है ना? यस सर। 1.7 टू 1. यस सर। और सर डेली के सारी विलुप्त भी हो रही है और सब मिल भी रही है। बिल्कुल। यस 15,000 डिस्कवर होती है एक ईयर में। 0.5 प्लांट की होती है और बाकी जो बची है 1.2 1.2 एनिमल्स वो की होती है, एनिमल्स की है ना? यस सर। है ना? और हर साल 15,000 नई स्पीसीज हम ढूंढते हैं, है ना? यस सर। डिस्कवर करते हैं, ठीक है। यस सर। और 15,000 को नेमिंग करना उनकी, और नेमिंग करना उनको याद करना, रिमेम्बर मतलब याद रखना बहुत डिफिकल्ट है। इस वजह से साइंटिस्टों ने एक नई टेक्निक बनाई जिससे हम इनको आसानी से याद कर सकते हैं, ठीक है। सर मतलब इस पहचान कैरी के सकते हैं कोलाई इनको, क्या है? इनको क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। क्या कह रहे हो? सर इस कैरी क्या कोलाई क्या है? इश्चीरिशिया कोलाई बताओ। यस सर। ये मतलब
डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ये हम यूज करते हैं टेक्नोलॉजी के अंदर, ठीक है। हम सर इनको ई मतलब किसी, हाँ पढ़ाई थी वो ये बिल्कुल बिल्कुल यही है वो। सर जो ह्यूमन इंटेस्टाइन में पढ़ाई थी। हाँ वो ये आंटमीबा हिस्टोलिटिका, वो अलग अलग वेराइटीज होती है बेटा। किसी चीज को हम किसी चीज में यूज करते हैं, किसी को किसी चीज में यूज करते हैं, ओके सर। ठीक है। ये बैक्टीरिया है हमारा, ठीक है। यस सर। यस सर। ओके देखो, मैंने बताया कि 15,000 हर साल नई स्पीसीज डिस्कवर करते हैं, उसमें से हमको उनको याद करने में बहुत डिफिकल्ट होती है, तो हमने कोई टेक्निक बनाई साइंटिस्टों ने। वो टेक्निक होती है, सबसे पहले कोई नया ऑर्गेनिज्म मिलता है तो हम क्या करते हैं, आइडेंटिफिकेशन। फिर उसके बाद कैरेक्टराइजेशन, यस सर, कैरेक्टराइजेशन। ठीक है। फिर इसके बाद नोमेनक्लेचर, नॉमेनक्लेचर, सर फिर क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन। तो नोमेन सर आइडेंटिफिकेशन क्या होता है कि मतलब कि हमें कोई कोई नया ऑर्गेनिज्म देखने को मिला, दैट इज अ आइडेंटिफिकेशन। हमें देखने को मिला, हम सोचेंगे कि वो कैसा ऑर्गेनिज्म है, मतलब उसके कैरेक्टर्स को देखेंगे, दैट इज अ कैरेक्टराइजेशन। स्टडी करेंगे। फिर हम उनको देखने के बाद अगर हमें लगेगा कि हाँ ये जो नया एनिमल है वो ये एनिमल ये उस एनिमल से मैच कर रहा है, तो हम उसके Yes, ग्रुप में रखने से पहले उसकी नेमिंग कर देंगे, दैट इज अ नोमेनक्लेचर। ये सर ग्रुपिंग करने से पहले। बिल्कुल। सर यहाँ पर सर कैरेक्टराइजेशन सर पहले आएगा सर। सर कैरेक्टराइजेशन पहले होता है सर। पहले ग्रुप का पहले। सर कैरेक्टराइजेशन पहले। यस। जो बाइनोमियल हम नोमेनक्लेचर यूज करते हैं वो जो हम नोमेनक्लेचर यूज करते हैं वो बाइनोमियल होता है, यस सर। ठीक है। यस सर। बाइनोमियल में 2 वर्ड्स होते हैं, सर जीनस एंड स्पीशीज। और स्पीशीज नेम और पहला जीनियस फर्स्ट स्पीशीज। नेम होता है जीनस, सेकंड नेम होता है स्पीशीज का। जैसे एग्जांपल मैंने बताया था मैंगीफेरा इंडिका, मैंगो को डॉट लेन। यस सर। यस सर, मैंगीफेरा सेपियन। पैरा डॉट लेन। याद कर एंड लेना। सर साइंटिस्ट का नेम एब्रीफिल। इंपॉर्टेंट है काफी ये बाइनोमियल नोमेनक्लेचर आपके लिए, 2 नंबर या 3 नंबर के लिए याद रख लेना आप लोग। ये आएगा कि ये बताएगा, ये पूछेगा आपको कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के स्टेप्स बताओ कैसे कैसे होते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट में आपका आ जाएगा कि यहाँ पे हम 2 वर्ड्स का यूज करते हैं। सेकंड स्टेप में क्या आ जाएगा, इसको हम इटैलिक में लिखते हैं, है ना। व्हेन यस अगर हम हाथ से लिखेंगे तो रिटन इन इटैलिक में, ठीक है। यस सर। सिस्टम था सर ये कार्लेसली आ जाएगा कि लैटिन में। साइंटिस्ट का नेम आता है आफ्टर सर एब्रीवेट फॉर्म, है ना, इन एब्रीवेट फॉर्म, बिल्कुल सही, इन एब्रीवेट फॉर्म, ठीक है। एब्रीवेट फॉर्म में आता है आफ्टर स्पीसीज नेम, ठीक है। और फोर्थ में आप एग्जांपल्स दे सकते हैं, जैसे मैंगो। सर उसे पढ़ा लैटिन में जाता है। बिल्कुल, मैंगीफेरा इंडिका। हाँ, पॉइंट्स आप 5 भी बना सकते हो, 6 भी बना सकते हो, इट्स डिपेंड ऑन यू, ठीक है। यस सर। ठीक है। इसके बाद कौन सा टॉपिक था हमारा, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। यस सर। यस सर, और सर उससे पहले एक था 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज वाला। यस सर। चलो 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज, ठीक है। देखो 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज कौन कौन सी होती है, ठीक है। कौन कौन सी होती है सर? किंगडम, किंगडम, फाइलम, क्लास, एनिमल्स, डिवीजन इन प्लांट्स, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, डिवीजन, स्पीशीज। है ना। यस यस सर। सर। सेकंड में आता है डिवीजन प्लांट्स, फाइलम, फाइलम डिवीजन। यूज फॉर एनिमल्स के लिए, यस सर। एनिमल्स के लिए। और डिवीजन प्लान। डिवीजन यूज डिवीजन इन एंड प्लांट्स। प्लांट्स के लिए। देन थर्ड पे क्लास, क्लास, फोर्थ में ऑर्डर, ऑर्डर, फैमिली, 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 सिक्स्थ में जीनस, जीनस, सेवंथ में स्पीशीज, स्पीशीज। स्पीशीज। स्पीसीज, बिल्कुल।
अगर हम इन सबको एक साथ पढ़ेंगे तो इस टर्म को हम क्या बोलेंगे? टैक्सोनॉमिक टैक्सोनॉमी सर टैक्सोनॉमिक हियरार्की। टैक्सोनॉमी हियरार्की। ठीक है, इजी है बेटा। एक बार भी आप Yes. रीड करते देखो, मैंने आपको देखो यार, मैं इतना प्यार से आपको बताता हूँ, इतने प्यार से समझाता हूँ मैं आपको, और मैं कोशिश करता हूँ कि आपको मतलब इतनी शॉर्ट फॉर्म में बताऊँ, इतनी सिंपल लैंग्वेज में बताऊँ कि आपको मतलब उस चीज़ का अंदाजा रहे कि हम क्या पढ़ रहे हैं। होता है कि भाई चलो हार्ड लैंग्वेज यूज़ कर लेते हैं, तो मतलब होता है कुछ बच्चे कैरी करते, कुछ बच्चे नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो मेरा कहने का मकसद यही है आप लोगों से अभी कि जो मैंने नोट्स प्रोवाइड करवाए, जो मैं लिखवाता था आपको, जो या मैंने आपको मतलब पीडीएफ की फॉर्म में दी हो, चाहे मैंने हैंड रिटन नोट्स दिए हो आपको, वो आपको ना एक्चुअली में पता होना चाहिए, वो याद होने चाहिए। ठीक है, जो नहीं करेगा तो समझ लो वो फिर बायोलॉजी के अंदर वो मार खाएगा आगे जाके। अगर आपको डॉक्टर बनना है ना, अगर ख्वाहिश है, विश है आपके डॉक्टर मेडिकल लाइन में जाना है ना, तो आपको बायोलॉजी आनी चाहिए और अभी से आनी चाहिए, क्योंकि 9th क्लास का ही 9th क्लास एक बेस है 11th क्लास का, और 10th क्लास एक बेस है 12th क्लास का। जिसको 9th आती है उसको 11th आती है, जिसको 10th आती है उसको 12th आती है। ठीक है, सर इसलिए क्या पेयर में खोलते हैं क्या सर? पहले 10th और 12th के खुले थे, फिर बाद में 9th और 11th देखो के। 9th का जो पूरा का पूरा कोर्स है वो 11th में है। जो भी चीज़ है ना 9th के अंदर, वो सारी की सारी 11th में मिलेगी आपको, बहुत एलोबरेट फॉर्म में। इसको ये बहुत समय ये ज़्यादा कह रहा हूँ कि सारे सुनो सब्जेक्ट्स में सर सुनिए। ऐसे पेयर होते हैं, हाँ 9th 11th नहीं 10th नहीं और नहीं 12th। नहीं नहीं, मैं साइंस की बात कर रहा हूँ खाली, मुझे सारे से मतलब नहीं है। ठीक है, मैं सिर्फ साइंस की बात कर ये रहा हूँ। मैं साइंस के अंदर फिजिक्स की बात कर रहा हूँ, केमिस्ट्री की बात कर रहा हूँ और बायोलॉजी की बात कर रहा हूँ। बायोलॉजी। जो 9th में है वो 11th में है, जो 10th में है वो 12th में है। अगर 9th आती है मतलब बेसिक आता है आपको, ये बेसिक है आपका, तो 11th आपको अच्छे से निकल जाएगा। 12th का आता है मतलब बेसिक आता है, तो 12th आपका बहुत अच्छे से निकल जाएगा। अगर ये दोनों चीज़ आती है आपको, तो आपका MBBS वाला जो एग्ज़ाम होता है ना नीट का, वो निकल जाएगा आपका। यस सर। तो सिंपल सी बात है कि आपको पढ़ना ही पड़ेगा फॉर 4 साल, 9th 10th यस 11th सर। 12th। और 9th और जैसे 10th जिसने कर रखी है उसको 11th 12th में मतलब मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। ठीक है, तो अभी से ही अपना एम बना लो भाई, मुझे क्या बनना है, डॉक्टर लाइन में जाना है, इंजीनियर लाइन में जाना है, ये आपको चॉइस करनी पड़ेगी आपको। ठीक है, तो उसी हिसाब से आप बायोलॉजी को मतलब इम्पोर्टेंस दो, मतलब उसको बहुत, वो कहते हैं ना कि मतलब कि अगर किस चीज़ से मोहब्बत करोगे तभी कुछ उसको मिलेगा, मतलब आपको, है ना। तो यस सर। मतलब किताबों से मोहब्बत करो, है ना, मोहब्बत करो किताबों से, किसी और चीज़ से मोहब्बत यस मत सर। करो, लेकिन किताबों से मोहब्बत करो। ठीक है, तो ये भी एक यस एज है, सर। ये भी आपकी एक एज है भटकने के लिए, भटक जाते हैं कुछ, है ना। तो इसको आपको डेडिकेशन रखनी पड़ेगी आपको अपना। यस सर। यस यस सर। सर, आपने इनको जो 7 है इनको सर अरेंज किया था आपने कि सबसे ज्यादा जो सिमिलैरिटी है वो किस में होगी और हाँ देखो सबसे ना, कम आप किस में देखो होगी? सर चलो एक बार वो टॉपिक सर आप दोबारा बता दीजिए। के वो हिसाब बता से रहा हूँ लिखवाइए। आप। सर यहाँ टॉपिक पर में सर पूछ सकते स्पीशीज हो, में ज्यादा होती है। कम में होगी सर, सबसे टॉपिक नहीं, ज्यादा आज स्पीशीज के में। टाइम अब टॉपिक की बारी नहीं है, अब टॉपिक की बारी नहीं है बिल्कुल भी, सही में। टॉपिक मत समझा करो, सिर्फ डाउट पूछा करो। टॉपिक समझ रहे हो आप, इसका मतलब आपने पढ़ा ही नहीं है। क्लास, ऑर्डर, फैमिली। जीनस स्पेशीज। जी, जीनस एंड स्पीशीज। जीनस स्पीशीज। देखो सिंपल सी बात है, किंगडम हम पढ़ते 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। यस सर। और सर ये सबसे ये यहाँ पे सर दिया कम था, से ये कम किसने दिया था? सिमिलैरिटी। ये दिया था RH विटेकर ने। यस सर। यस सर। 5 किंगडम दिए थे मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमेलिया फंजाई। और प्लांटे। एनिमेलिया एंड प्लांटे। प्लांट। प्लांटे। ठीक है, अब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। अब सिंपल सी बात है, अगर मैं बात करूँ, छोड़ो आप मोनेरा की बात छोड़ो, प्रोटिस्टा की बात छोड़ो, फंजाई की, प्लांट की, अब एनिमल को पकड़ लो। एनिमल्स तो आपको मतलब ये है कि आपको पता ही पता होता है एनिमल्स के बारे में। तो अगर मैं एनिमल्स के बारे में बोलूँगा, अगर मैं बोलता हूँ कि एनिमल, तो आपको क्या लगता है? आपको कोई बेसिक चीज़ पता लग रही है? यस सर, वो मैं फाइलम कौन है। से एनिमल्स की बात कर रहा हूँ भाई? एनिमल्स ठीक है, एक बहुत बड़ा ग्रुप है एनिमल्स का, बहुत लार्ज ग्रुप है। क्या आपको पता लग रहा है मैं किसके, मैंने एनिमल्स बोला, लेकिन मैं बोलना चाहता हूँ ह्यूमन, मान लेते हैं मैं बोलना चाह रहा हूँ ह्यूमन।
लेकिन मैं बोलो एनिमल, क्या आपको पता लगेगा मैं कौन से एनिमल्स की बात कर रहा हूँ? नो सर। नो सर। इसका मतलब है किंगडम के अंदर डिसिमिलरिटी बहुत ज्यादा है। यस सर। अगर मैं यस स्पेसिफिक सर। चीज बोलूं ह्यूमन, एक स्पीसीज का नाम है ह्यूमन, तो आप यस पहचान जाओगे कि ह्यूमन की बात कर रहे हूँ। जान जाएंगे यस कि ह्यूमन इसका मतलब ह्यूमन के अंदर अगर मैं ह्यूमन की बात करूंगा तो चाहे वो काले ह्यूमन हो, चाहे गोरे ह्यूमन हो, चाहे वो ब्राउन ह्यूमन हो, चाहे किसी टाइप की चाइनीज टाइप के ह्यूमन हो, ह्यूमन तो ह्यूमन होता है, स्पीसीज है ह्यूमन की, है ना? यस तो सर। इसके अंदर सिमिलैरिटीज यस बहुत सर। होती है। तो अगर आप ऊपर से नीचे जाओगे, है ना, नीचे आओगे तो सिमिलैरिटीज मिलेगी आपको, सिमिलैरिटीज बढ़ेंगी और नीचे से और ऊपर जाएंगे नीचे तो ऊपर जाओगे तो आप यस सर, डिसिमिलैरिटीज सिमिलैरिटीज मिलेगी। डिक्रीज होंगी। ओके सर। ठीक है, सिंपल है। यस सर। और टोटल बताओ। फाइल है कितने? टोटल फाइल है कितने? फाइल तू बता मेरे को कितना फाइल है टोटल, मुझसे क्यों पूछ रहा है? ये भी मैं बताऊंगा अब कौन कौन से फाइल हमने पढ़े हुए हैं। 9-10 तक तो कवर किए हुए ना, हेमी कोड डाटा तक कवर किया, प्रो कोड डाटा तक कवर किया हमने, उसके बाद कोडेट्स भी आते हैं, ये सब हमारे फाइल ही तो है सर हम 9 कर रहे यार। हैं ये भी चीज मुझसे पूछेगा क्या? नहीं, ये भी चीज मुझसे पूछेगा अब। नहीं सर, हमने 10 ही पढ़े हैं ना, इस वजह से पूछ रहा था। भाई जो मैं पढ़ाता जा रहा हूँ ना आपको, जैसे मैंने अभी 14 नेचुरल रिसोर्सेज कवर कराया आपको, अब मैं डाइवर्सिटी कवर करा रहा हूँ आपको, उसके बाद में आपको वाई डू फॉल इल वाला चैप्टर कवर कराऊंगा, फिर मैं टिश्यू वाला, फिर हम सेल वाला फंडामेंटल, है ना? ठीक है। और इससे पहले मैंने नेचुरल रिसोर्सेज कवर करवाया आपको। तो मैं जब ये कवर हो जाएंगे तो मैं एक टेस्ट लूंगा आपका पूरे इसका ओके सर। कंप्लीट। चलो कवर कराने के बाद कोई भी टॉपिक का डिस्कशन नहीं चलेगा, सिर्फ डाउट और टेस्ट, दो ही चीज होगी हमारी लाइफ में। सर, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव बेटा। सर नेक्स्ट क्लास में डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म का टेस्ट ले लीजिएगा। नहीं, इसका क्यों लूँ खाली मैं? नेचुरल रिसोर्सेज हुआ है मेरा, ये भी खत्म होने वाला है, इसका भी ले लूँ, इकट्ठे ले लूँ आपको। यस सर। टेस्ट मतलब आप ये मत सोचो मैं चाहे सेल का ले लूँ आपसे टेस्ट, आपको तैयारी रखनी पड़ेगी सेल की भी, जरूरी नहीं है कि मैं इसी का लूँ, इसके बारे में डिस्कस करूँगा। ठीक है, आपको तैयारी रखनी पड़ेगी अपने अंदर। मैं कभी भी कोई सी भी चैप्टर का टेस्ट ले सकता हूँ आफ्टर मैं, जब मैं ये पूरे के पूरे डिस्कस कर लूँगा आप लोगों से, और आप मुझे फाइनली बोल दोगे कि हाँ सर अब कोई हमें डाउट्स नहीं है, मतलब हम आपने करा दिया दोबारा से हमें रिवीजन, तो आप कभी भी टेस्ट लेना। तो उसके बाद मैं कोई से भी चैप्टर उठा के टेस्ट ले सकता हूँ, चाहे वो सेल का, चाहे टिश्यू का, चाहे इल का, चाहे ये वाला डाइवर्सिटी वाला, चाहे ये नेचुरल रिसोर्सेज वाला। ठीक है, फिर मैं देखूंगा नहीं कि मैंने कराया नहीं करवाया। ओके। यस सर। देखो यस सर। किंगडम की बात करते हैं। किंगडम को देने वाला था RH विटेकर। RH विटेकर ने दिया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। इससे पहले 4 किंगडम भी आया, इससे पहले 3 किंगडम भी आया, इससे पहले 2 किंगडम भी आया। ठीक है, 2 किंगडम भी आया, 3 किंगडम भी आया, 5 किंगडम भी आया, इसके बाद 6 किंगडम भी आया। और जो हम पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। क्या मैंने बताई थी चीज आपको? यस सर। यस सर। मैंने ये भी बताया कि 2 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया है? यस सर। यस सर। लीनियस ने दिया है। सर लीनियस यस से। सर। लीनियस। यस सर। सर इनसे पहले कौन भी सा सर दिया है कि इसने सिर्फ 2 ही ग्रुप बनाए थे, मतलब 2 किंगडम दिया था, एक एनिमल का और एक प्लांट का। प्लांट का यस सर। 3 किंगडम क्लासिफिकेशन गिवन बाय हाइकल। हाइकल। अर्नेस्ट हाइकल। हाइकल ने तीसरा किंगडम कौन सा बनाया? एक तो एनिमल का बना, एक प्लांट का बना, और तीसरा बन गया हमारा प्रोटिस्टा। इसका प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा। सर प्रोटेस्टा। ठीक है? यस। फिर आया 4 किंगडम क्लासिफिकेशन। 4 किंगडम क्लासिफिकेशन गिवन बाय मॉनलैंड, है ना? यस सर। मॉनलैंड ने दिया था ये। और 4 किंगडम क्लासिफिकेशन में क्या था? एनिमल था, प्लांट था, प्रोटिस्टा था, एंड एक नया आ गया था, कौन सा? सर मोनेरा। 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 ठीक है, तो इसका मतलब है लीनियस ने 2 किंगडम दिया, हाइकल ने तीसरा दिया, तीसरे में क्या लिया नया? प्रोटिस्टा। मॉनलैंड ने चौथा नया कौन सा लिया? ये मोनेरा। ठीक है,
और 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में 5 किंगडम आते हैं। कौन कौन से? मोनेरा, प्रोटिस्टा, मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटे, एनिमेलिया, फंजाई। फंजाई, प्लांटे और एनिमेलिया। एनिमेलिया, यस सर। और 6 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया है हमारा किसने? कार्ल वूज ने। फोर किंगडम तो सर कोपलैंड ने दिया था। हाँ सॉरी, कॉपलैंड नाम है यार, मूनलैंड बोला मैंने, कॉपलैंड, बिल्कुल सही बेटा, कोई बात नहीं, हो जाता है, ठीक है। ओके सर। 6 किंगडम क्लासिफिकेशन कार्ल वूज ने दिया है। इसने क्या करा कि जो मोनेरा था उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। कौन कौन से पार्ट्स बनाए मोनेरा के? सर आर्की बैक्टीरिया, न्यू बैक्टीरिया। आर्की और यू। आर्की और यू बैक्टीरिया। बिल्कुल ठीक है, आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। और दूसरा था, तीसरा था प्रोटिस्टा, चौथा था फंजाई, पांचवा था इसके लिए प्लांटे और छठा था इसके लिए एनिमेलिया, ठीक है। तो 6 किंगडम क्लासिफिकेशन ऐसे कंप्लीट होता है। लेकिन हम स्टडी करेंगे सिर्फ आर.एच. विटेकर वाला जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। यस सर। ओके, यस सर। सबसे पहले 5 किंगडम है। 5 किंगडम में एक मिनट 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में एक तो आता है मोनेरा, एक आता है प्रोटिस्टा, सर फिर पंजाब। आता है फंजाई, माइकोटा भी बोलते हैं, फिर आता है प्लांटे, फिर एनिमेलिया, फिर एनिमल, सर फिर एनिमेलिया। ठीक है। तो प्लांट पे बढ़ाओ, पहले प्लांट का अलग हो जाएगा सिस्टम, है ना। यस सर। देखो प्लांट को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है प्लांट्स को। कौन कौन सा? 2 ग्रुप बनाए हुए थे सर क्रिप्टोगामे एंड गैमे एंड फेनेरोगैमे। फेनेरोगैमे में बिल्कुल सही बताया आपने, बहुत बढ़िया। क्रिप्टो का मतलब होता है क्रिप्टोगैमे, क्रिप्टो का मतलब होता है क्लोज टाइप, ठीक है, क्लोज सर इसमें आ जाएंगे एल्गी, ब्रायोफाइटा या फिर एब्सेंट, है ना, ये मतलब निकाल सकते हैं हम। और फेनेरो का मतलब होता है ओपन टाइप, ओपन टाइप या प्रेजेंट है कुछ यहाँ पे, ठीक है। तो क्रिप्टोगैमे कौन से प्लांट्स होते हैं और फेनेरोगैमे कौन से प्लांट्स होते हैं? सर क्रिप्टोगैमे जो सर बियर फ्रूट में आते थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड मैंने पूछा कि क्रिप्टोगैमे कौन से प्लांट्स होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है क्रिप्टोगैमे फैनेरोगैमे में। अगर आपको डिस्ट्रीब्यूट करना होगा तो व्हाट इज सर सीड एंड रिप्रोडक्टिव सर क्रिप्टोगैमे रिप्रोडक्शन बियर नहीं करते। रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर सर दैट डू नॉट बियर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, सीड एंड फ्लावर्स जो नहीं होते जिनके पास, और जिनके पास होते हैं वो होते हैं फेनेरोगैमे। सिंपल सी बात है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि क्रिप्टोगैमे क्या होता है और फेनेरोगैमे क्या होता है, और क्रिप्टोगैमे के अंदर क्या चीज आती है। क्रिप्टोगैमे के अंदर आते हैं एल्गी, पैरोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा। एल्गी का मतलब होता है थैलोफाइटा, यस सर, पहला ए। और बी में क्या आता है? ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा। और सी में क्या आता है? टेरिडोफाइटा। एंड जिनके पास प्रेजेंट होती है ये चीजें, जिम्नोस्पर्म, एंड एंजियोस्पर्म्स। इजी हो गया ना सबके लिए? यस सर। तो ये जो हमारी है ये डिवीजन है हमारी, ये जो चीज है ये हमारी डिवीजन है, एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, ठीक है। बात करते हैं एल्गी से, ए से बढ़ेंगे बी की साइड जाएंगे, बी से बढ़ेंगे सी की साइड जाएंगे, सी से बढ़ेंगे डी की साइड, देन फाइनली ई, ठीक है। ये हमारे 5 हो जाएंगे।
तो सबसे पहले एल्गी, एल्गी ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। बताओ तीनों में क्या डिफरेंस है, क्या समानता है? सबके 5 पॉइंट तो मुझे बता दो यार। सर जो एल्गी होते हैं वो एक्वेटिक होते हैं। ओके। सर एल्गी की बॉडी अनडिफरेंशिएटेड होती है। एल्गी फाउंड इन बोथ, टेरेस्ट्रियल भी होते हैं और एक्वेटिक भी होते हैं, ठीक है? एक्वेटिक भी होते हैं और टेरेस्ट्रियल भी होते हैं। सर नॉन कॉस्मोफाइट। ये नॉन कॉस्मोफाइट, नॉन कॉस्मोफाइट्स का मतलब क्या होता है, कॉस्मोफाइट्स का मतलब क्या होता है? सर दैट डू नॉट सर बियर फ्रूट, वो सब सर वो नॉन कॉस्मो। नॉन कॉस्मोफाइट्स होते हैं, नॉन एम्ब्रियोफाइट्स होते हैं। यस सर, क्योंकि एम्ब्रियो नहीं बनाते हैं। ए ट्रैकियोफाइट्स होते हैं, ठीक है? ए ट्रैकियोफाइट्स का मतलब पता है ना, Absence of फ्लोएम नहीं होते हैं। फ्लोएम। और 5वां पॉइंट क्या लिखोगे? ऑटोट्रॉफिक होते हैं। ऑटोट्रॉपिक, चलो ये तो पता ही होगा आप लोगों को ऑटोट्रॉपिक होता है। और 5वें में क्या एक्स्ट्रा क्या लिखवा सकता हूँ? एक्वेटिक, नॉन कॉस्मोफाइट, नॉन एम्ब्रियोफाइट, ए ट्रैकियोफाइट। और 5वें में बताओ यार, कोई सोचो क्या लिख सकते हैं? रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन का वी मतलब हैव यूनिसेलुलर सेक्स ऑर्गन्स एक्सेप्ट सरकारा। रिप्रोडक्शन के बारे में लिखेंगे। रिप्रोडक्शन बाय द मीन्स ऑफ वेजिटेटिव भी करता है, एसेक्सुअल भी करता है और सेक्सुअली भी करता है, ठीक है? अब बात करते हैं ब्रायोफाइट की। ब्रायोफाइट कहाँ पे रहता है? सर डंप डार्क एंड ह्यूमिड एरिया। बिल्कुल। कौन सा? डंप डार्क एंड ह्यूमिड एरियाज। डैम्प, डार्क और ह्यूमिड। प्लस Sir, they ब्रायोफाइटा are को क्या बोलते हैं? also called the amphibians of plant kingdom. Sir, amphibians of plant kingdom. ऑफ द प्लांट प्लांट किंगडम। किंगडम, है ना? एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम, ठीक है? इसको बोलते हैं सर ब्रायोफाइट। लैंडेड प्लांट रिक्वायर्ड वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन। बिल्कुल, इसीलिए बोलते हैं। सेकंड है ये नॉन कॉस्मोफाइट है, कॉस्मोफाइट है? सर नॉन कॉस्मोफाइट। non कॉस्मोफाइट। कॉस्मोफाइट। क्या ये एम्ब्रियोफाइट है? कॉस्मोफाइट। नॉन एम्ब्रियोफाइट। embryophytes. सर एम्ब्रियोफाइट्स है। एम्ब्रियोफाइट्स होते हैं। फोर्थ है सर ट्रैकियोफाइट्स होते हैं, ए ट्रैकियोफाइट्स होते हैं। Atracheophytes. सर एट्रैकियोफाइट्स। देख लो बेटा, ऐसे करते चले जाओगे, खत्म कर दोगे ये प्लांट को। आप इतने इजी तरीके से पढ़ना है आपको, समझ गए? समझ गए? यस सर। Yes sir. मैं आपको तरीका बता रहा हूँ कैसे Yes, आपको sir. पढ़ना है, ठीक है? ठीक है भाई? Yes. यस सर। Sir, इनकी लाइफ साइकिल हैप्लोडिप्लॉन्टिक। हाँ बिल्कुल, ये सारी पता होनी चाहिए। टेरिडोफाइट्स के अंदर ये कहाँ रहते हैं, ये कॉस्मोफाइट है नहीं है, एम्ब्रियोफाइट है नहीं है, एंड ट्रैकियोफाइट होते ही नहीं होते हैं, रिप्रोडक्शन कैसा होता है ये पता होना चाहिए ट्रैकियोफाइट्स के बारे में, जिम्नोस्पर्म के बारे में, एंजियोस्पर्म के बारे में। टॉपिक को इतना इजी कर दो, इतना इजी कर दो। और साथ में मत भूलना, मेरे नोट्स पढ़ने के साथ साथ आपको एनसीईआरटी की रीडिंग भी लगानी पड़ेगी। उसके जो क्वेश्चंस है एक्टिविटी के और उसके एक्सरसाइज के, वो आपको देख के जाने पड़ेंगे। क्वेश्चन कोई नहीं आता आपसे या आंसर नहीं बन रहा है, एक तो सबसे पहले आप लिख लिख के याद करने की कोशिश करो। लिख लिख के का मतलब होगा कि आप एक बार नोट्स को याद करोगे, फिर उसको बिना देखे लिखोगे, तो आपको एक तो लिखने की प्रैक्टिस आ जाएगी। क्योंकि एमसीक्यू हम इतने कर देते हैं कि लिखने की प्रैक्टिस खत्म हो जाती है ना? तो और ऊपर से रटो मत, सिर्फ बनाने की कोशिश करो, है ना? बना बना के लिखने की कोशिश करो, ताकि एग्जाम में अगर आपको कोई चीज़ भूलते हो लेकिन आपको बनाना आता हो, है ना, आपको पता है टॉपिक है क्या मेरा, ठीक है,
तो आपको बस लाइनें याद नहीं है ना, बाकी टॉपिक तो पता क्या है, तो आप इंग्लिश में बनाना भी सीखो धीरे धीरे, ठीक है। तो बनाना सीखोगे तो इससे क्या होगा कि आपको रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, अब रट्टा भूल जाओगे फिर आप, और बायोलॉजी आपको इजी लगने लग जाएगी। ओके यस सर। यस Yes, सर, आप sir. नेक्स्ट क्लास से थोड़े एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करवा देंगे। मैं क्वेश्चंस करवा दूंगा आपको, टेंशन मत लो। मैंने आज देखो इसीलिए मैंने क्वेश्चंस खोले हुए थे पहले से ही, ठीक है, ये थोड़े से क्वेश्चन खोले हुए थे मैंने पहले ही, तो बस टाइम नहीं मिला थोड़ा बताने का। एनसीईआरटी का सॉल्यूशन खोला हुआ था मैंने आज, ठीक है, नेट से। तो आपके सर मतलब मॉड्यूल्स थोड़ा के भी क्वेश्चन के सर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हाँ बिल्कुल पूछ सकते हो आप, ठीक है, अभी तो देखो टाइम नहीं है, ठीक है, बाद में पूछ लेना आप, अभी तो है ना। नॉट रेस्पॉन्डिंग बता Yes, रहा है sir. ना, नॉन रेस्पॉन्डिंग बता रहा है, ये थोड़ा नेट का इश्यू चल रहा है मेरे ख्याल से। तो सर आप नेट वाली जगह पे नहीं बैठे क्या? सर डीबीबीज नहीं, भी अपलोड नहीं हुई अभी तक। मैं राउटर के ऊपर ही बैठा हूँ। ओके सर। मतलब यार अब अपने पास लगा के थोड़ा ना बैठूंगा, वो एक घर पे एक जगह लगा रहता है ना, और कमरा दूर है यस थोड़ा सा, है ना, इस वजह से। सर डीबीबी भी अपलोड नहीं हुई अभी तक। अरे यार यस वो सर। डीपीपी के पीछे पड़ा हुआ है तू मेरे, है ना, डीपीपी के पीछे पड़ा है तू। कोई नहीं, मिल जाएगी तेरे को यार, तू टेंशन मत ले, ठीक है। पढ़ तू, मन लगा के पढ़। कहा यस यार सर। वो कहा गया मेरा ये सॉल्यूशन भाई। देखो जैसे क्वेश्चंस देखा था मैं आप लोगों के लिए कि हाँ ये रहे, अरे तो हिंदी में आ गए यार, इंग्लिश वाले कहाँ गए। कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे क्वेश्चन के बारे में, ठीक है। ओके सर। ओके सर। Sir. ओके ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। Okay, sir. ओके सर, गुड इवनिंग Thank you, सर। sir. गुड इवनिंग सर, थैंक यू Good सर, night, बाय sir. सर। ओके ओके, गुड नाइट गुड नाइट गुड नाइट सर, बाय गुड सर। नाइट गुड सर, नाइट गुड बाय सर, नाइट, बाय टेक एवरीवन। केयर टेक केयर Good night, sir. गुड नाइट सर, गुड टेक केयर एवरीवन। नाइट। गुड नाइट सर, Thank you, sir. गुड, बाय एवरीवन। बाय बाय भाई, बाय। बाय सर। बाय जी बाय। बाय एवरीवन।